हेलो बच्चा लोग, आप लोग सबका स्वागत है एड्यूनिटी फिजिक्स बाय मोहित गोइंका चैनल पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग जेईई मेन 2020 में पूछे गए सारे के सारे सवाल को इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कंसिडर टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 मीटर एंड 2 मीटर एंड masses m1 and m2. The gravitational field due to sphere 1 and 2 are shown in this graph. The value of m1 upon m2 is, right? सो जनरली होता क्या है कि हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल यूज करना होता है दैट इज स्मॉल जी। यहाँ पे कैपिटल ई दिया है, उसे देख के फिलहाल कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। सो हमको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 बाई m2। तो ये फेयरली सिंपल सवाल है। ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, ये जो पहला वाला कर्व है दैट इज फॉर फर्स्ट स्फीयर और दूसरा वाला इज फॉर सेकेंड स्फीयर। तो पहले स्फीयर के लिए 1 रेडियस है, राइट? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड 2 है, और दूसरे स्फीयर के लिए जब रेडियस 2 है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 3। तो बस इसको मैच करना था। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे सिंबल ई इस्तेमाल हो रहा है, सो ई इज इक्वल टू गिवन बाई gm बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू m बाई आर स्क्वायर, राइट? या फिर मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम्स आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं m1 बाई m2 इज इक्वल टू e1 बाई e2 टाइम्स r1 बाई r2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, e1 की वैल्यू 2 है, e2 की वैल्यू 3 है, r1 की वैल्यू 1 और r2 की वैल्यू 2। इसका स्क्वायर है, तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1/6 एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो इस सवाल में हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट अ हाइट h इक्वल्स r/2। तो ए पॉइंट पे हमसे कहता है ग्रेविटी इज g1, यहाँ पे ग्रेविटी इज g1, ठीक है। It is again equal to g1 at a depth d below the surface of the earth. B पॉइंट पे भी ग्रेविटी कितना बोलता है? g1 है, सरफेस से d डेप्थ नीचे, ठीक है। ओके, तो बस हमको पूछता है फाइंड द रेशियो d बाई आर। d बाई आर रेशियो कितना होगा वो हमको बताना है। तो हमें ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला पता है, हमें ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला भी पता होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका बी पॉइंट सेंटर ऑफ अर्थ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ग्रेविटी एट ए इज इक्वल टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, ठीक है। अब ए पॉइंट पे ग्रेविटी के फॉर्मूले में वो अजम्पशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, दैट इज g0 1 माइनस 2h बाई आर, वेयर g0 इज ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको साफ साफ कह रहा है कि h इज r/2, h इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, इट इज अ ह्यूज नंबर। जब h बहुत छोटा होता है कैपिटल R से, तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वी कैन यूज दिस इक्वेशन, अभी नहीं कर सकते फिलहाल। सो वी हैव टू यूज द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला दैट इज gm अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सेंटर से दूरी लेना है, तो ये हो जाएगा आपको r प्लस h होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अच्छा, सरफेस के नीचे का फॉर्मूला होता है gmr अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब देखिए gm डिवाइडेड बाई r प्लस h की वैल्यू है अपने को r/2, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू gm स्मॉल r कितना हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R माइनस d, है कि नहीं? रेडियस माइनस ये डिस्टेंस किया, डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ पे तो gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? सो दिस बिकम्स r क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपका 3r/2, 3r/2 का स्क्वायर किया तो 9/4
आर स्क्वायर आर माइनस डी। ठीक, ओके, तो यहाँ से ये क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4r इज इक्वल टू 9r माइनस 9d। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट 9d इज इक्वल टू 5r, और हमें d बाई r का ही रेशियो निकालना है, विच मीन्स d बाई r इक्वल्स 5/9, एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, द हाइट h at which the weight of the body will be same as that at same depth h, right, from the surface of the earth। ठीक है, तो हमसे ये h की वैल्यू पूछ रहा है, अब बात समझना, A पॉइंट पे जो वेट है वही वेट B पॉइंट पे भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि ग्रेविटी जो A पॉइंट पे है वही ग्रेविटी B पॉइंट पे भी है, तभी तो mg वेट बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो GA को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पिछले बार की तरह ही GM। ध्यान से देखिए, तो हमें ये R लिखना है, हमें ये स्मॉल r लिखना है, विच इज कैपिटल R माइनस H। तो यहाँ पे वही लिखेंगे डायरेक्टली, R माइनस H अपॉन R क्यूब। तो GM से GM तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R क्यूब। एक काम कीजिए, ये जो R प्लस H का होल स्क्वायर है, इसमें से एक R प्लस H को अलग कर दीजिए और एक R प्लस H को R माइनस H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज R क्यूब इक्वल्स, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा R क्यूब माइनस R H स्क्वायर प्लस H R स्क्वायर माइनस H क्यूब। ठीक है, सो यहाँ से R क्यूब से R क्यूब तो कैंसिल हो गया, सो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे H कॉमन निकाल सकते हैं, सो माइनस RH प्लस R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला H तो चला गया, सारे टर्म को LHS में ले आइए, सो H स्क्वायर प्लस RH माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर H इज इक्वल टू माइनस B, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सो माइनस B की जगह माइनस R आ जाएगा, प्लस माइनस में माइनस लेके फायदा नहीं, अदरवाइज हाइट नेगेटिव आ जाएगा, विच डजंट मेक सेंस ओवर हियर। हमें एक पॉजिटिव वैल्यू आनी है, सो प्लस ही लेना पड़ेगा, अंडर रूट B स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर माइनस 4AC करेंगे तो प्लस 4R स्क्वायर लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज माइनस R प्लस ये आपका हो जाएगा रूट 5R डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, सो रूट 5R माइनस R बाई 2, एंड दिस मैचेस विथ ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विद अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एज दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस प्लैनेट का डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग एज आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं। देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम है सेंटर से वो पता करना है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि किसी r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड है कितना, और फिर उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, राइट, dg/dr कर देंगे, उसको 0 के इक्वेट कर देंगे। चलिए, तो क्या करना है हमें, फिलहाल तो हमें ये पता करना है कि इस r दूरी पे, इस पॉइंट पे ग्रेविटी है कितना, व्हाट इज ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये करने के लिए पहले तो पता कीजिए, वन सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द मास इन दिस रेडियस। ये जो r डिस्टेंस का हमने सॉलिड सेक्शन लिया है, इसका मास कितना है वो पता करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस सेपरेटली ओवर हियर, ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए,
x डिस्टेंस पे जाके dx रेडियस का एक पतला सा शेल ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इधर किया, इसको भी थोड़ा सा इधर किया, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग x डिस्टेंस पे जाके ये dx डिस्टेंस का ये पतला सा एक शेल उठा लिया, ठीक है, ये पतला सा एक शेल उठा लिया, एंड एट द सेम टाइम ये जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, ठीक है। टारगेट समझ में आया? इसका हम लोग मास निकालना चाहते हैं, तभी तो इस पॉइंट पे ग्रेविटी लिख पाएंगे gm/r², राइट। तो इस सेक्शन का हमको मास निकालना है, तो उस सेक्शन को पहले अलग से बनाया और फिर x पे जाके dx थिकनेस का एक पतला सा शेल बना दिया। तो इस पतले से शेल का वॉल्यूम कितना होगा? dv वॉल्यूम ऑफ दिस थिन शेल इज गोइंग टू बी 4πx² dx, ठीक है। यानी कि उसका एक छोटा सा जो मास आएगा दैट इज गोइंग टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी विल बी टेकन फ्रॉम हियर, सो ρ0, और x दूरी पे है तो r की जगह x पुट कर देंगे, 1 - x² डिवाइडेड बाई r² मल्टीप्लाइड बाई 4πx² dx, ठीक है। ये आपको हो गया dm मास, ठीक। देयरफॉर टोटल मास कितना हो जाएगा? इस वाइट सेक्शन का टोटल मास m कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, ρ0 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, उनको बाहर निकाल दो, सो 4π ρ0 इंटीग्रल x² को मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस इज x² माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई r² टाइम्स dx, ठीक है। और लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से लेके स्मॉल r, सो दिस इज इक्वल टू 4π ρ0 x³/3 इंटीग्रेशन होगा, लिमिट पुट करने के बाद r³/3 माइनस x की पावर 5/5 यानी r की पावर 5/5 कैपिटल R²। तो ये अपना आ गया टोटल मास, ठीक है, इसका, इस वाइट सेक्शन का। देयरफॉर ग्रेविटी एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय gm/r², ठीक है, g/r², और जब sm को पुट करेंगे सो ये आपको हो जाएगा 4π ρ0 r³/3 माइनस r की पावर 5/5 r², ठीक है। तो ये r² इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, इस 5 को कट करके ये 3 बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पे? 4π ρ0 कैपिटल G, ये हो गया आपको r/3 माइनस r³/5 r²। अब अगर ग्रेविटी को मैक्सिमम होना है फॉर gr टू बी मैक्सिमम, हम ये कह सकते हैं दैट dgr/dr इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर कर देंगे, सो डिफरेंशिएट करें अगर 4π ρ0 g तो कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, 4π ρ0 g, ये हो जाएगा आपको 1/3 माइनस ये हो जाएगा आपको 3r², सो 3r² डिवाइडेड बाई 5r² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दैट दिस 9r² इज इक्वल टू 5r², राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू आ रही है √5/9 कैपिटल R, √5/9 कैपिटल R, एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में हमसे कहता है कि अ बॉक्स वेज 196 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट अ नॉर्थ पोल, इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर इज क्लोज टू, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या होगा? बेसिकली आपका वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट के कारण वेट डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि W नॉर्थ पोल पे जो रिकॉर्डेड है दैट इज mg विच इज इक्वल टू 196 न्यूटन, ठीक है। और हमको कहता है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट नॉर्थ पोल, यानी कि मास जो हो जाएगा दैट इज 196/10
और 19.6 kg, ठीक है। अच्छा, वेट एट इक्वेटर क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। mg की वैल्यू 196 है, मास आपका 19.6 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ऑफ अर्थ विल बी 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई कैपिटल टी टाइम पीरियड, अर्थ को कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पे स्पिन करने को, 1 रिवोल्यूशन करने को। सो दैट इज 24 इंटू 60 इंटू 60 स्क्वायर टाइम्स रेडियस 6.4 10 टू द पावर 6। इसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपका वैदिक मैथमेटिक्स या फिर स्पीड सॉल्विंग ट्रिक्स में एक्सपर्टीज है तब तो ये आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज तकलीफ आएगी, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है दे आर वेरी वेरी क्लोज, राइट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट 195.32 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6th. The acceleration due to gravity on the Earth's surface at pole is g, and angular velocity of Earth about the axis passing through the pole is omega. An object is weighed at the equator and at a height h above the poles by using a spring balance, ठीक है। If the weights are found to be same, then h is, और h के ऊपर एक कंडीशन भी दिया है कि h is much much smaller than capital R, यानी कि वो जो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि इक्वेटर के सरफेस पे, इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है, इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है और जो h हाइट पे ग्रेविटी है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एंड एट अ h हाइट अबव द पोल्स। सो इफ आई इवन ट्राई टू मेक द फिगर, पोल से h हाइट जाने पे जो ग्रेविटी है और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो दोनों सेम कह रहा है, GA इज इक्वल टू GB, ठीक है। सो GA आपका कितना हो जाएगा, G1 माइनस 2h बाई R, एंड GB इज गोइंग टू बी G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो G माइनस 2hg बाई R इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, और यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना क्या है, स्मॉल h, सो स्मॉल h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, एंड दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर D आंसर। तो सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सवाल भी इजी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में हमसे ये कहता है, द प्लैनेट A हैज अ मास m एंड रेडियस r, प्लैनेट B का मास और रेडियस a का आधा है। इफ द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम द प्लैनेट A एंड B आर v एंड vb रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो va बाई vb को सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gm बाई r, प्लैनेट के सरफेस से ये आपका फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। तो हम यहां से कह सकते हैं दैट एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास बाई r, देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं दैट va बाई vb इज इक्वल टू अंडर रूट ma बाई mb टाइम्स rb बाई ra, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो A का मास m है और B का मास कहता है कि आधा है A का, सो m बाई 2 टाइम्स, अच्छा RA इज इक्वल टू R, और ये हो जाएगा आपको R बाई 2, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करो तो ये 1 आने वाला है, ठीक है। तो हमको कहता है कि VA बाई VB 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू n बाई 4, दिस इज इक्वल टू n बाई 4, देयरफॉर n की वैल्यू 4 है, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉडी इज मूविंग इन अ लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r. द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r itself, ठीक। देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज। ये एकदम NCERT का ही सवाल समझिए इसको।
ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाई आर, आर नीचे इसलिए लिया है क्योंकि ऑर्बिट ही आर रेडियस का है, और एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2gm बाई आर फ्रॉम द सरफेस। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, और हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल टू एस्केप, यानी कि VO बाई VE इज गोइंग टू बी 1 बाई √2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस सवाल में क्या है, अ सैटेलाइट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट P। यह आपका एक प्लैनेट P है, ये प्लैनेट P है, और ये सैटेलाइट है जो कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट इज 6 टाइम्स लेस दैन दैट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट। ठीक है, ये आपका फारदेस्ट पॉइंट है जिसे हम लोग अपोजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 6 टाइम्स लेस है एज कंपेयर टू दिस लोकेशन वेलोसिटी विच इज कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, सो अगर हम ये बोले कि दिस इज इक्वल टू v, यानी कि दिस इज 6 टाइम्स v, दिस इज 6 टाइम्स v। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट। हमसे R1 बाई R2 का रेशियो पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द रेशियो R1 बाई R2। ठीक है, सो वी कैन इजिली अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यू कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर पे के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज नेट टॉर्क इज 0 अबाउट दिस पॉइंट, ऑल द फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ओनली, राइट। सो बाई अप्लाइंग दैट वी कैन राइट, जब आपका सैटेलाइट इस A पॉइंट पे था और जो आपका सैटेलाइट इस B पॉइंट पे है, सो एंगुलर मोमेंटम एट A इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट B। A पे जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज m इंटू 6v टाइम्स R1, दिस इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी v इंटू दिस डिस्टेंस R2। ठीक है, हमें पूछा है R1 बाई R2, तो ये आपको हो जाएगा 1 बाई 6। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कहता है कि अ बॉडी A ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ प्लैनेट। वो किसी और बॉडी B के साथ कोलाइड कर जाता है जिसका मास m/2 है और वेलोसिटी जो है वो v/2 है, ऑफ द v/2 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ A। द कोलिजन इज कंप्लीटली इस सवाल में कहता है कि अ बॉडी A ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ प्लैनेट। अनदर बॉडी B ऑफ मास m/2 कोलाइड्स विद अ वेलोसिटी which is half the instantaneous velocity of A. The collision is completely inelastic, then the combined body इनमें से कैसा मोशन करेगा। तो जो बॉडी A है वो शुरुआत से ही वो पहले से एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है, और वो एक और मास m/2 के साथ कोलाइड कर जाता है जिसका वेलोसिटी v/2 है। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास A है जिसका वेलोसिटी वेक्टर v है, आपके पास B है जिसका वेलोसिटी v/2 है, इसका मास m है, इसका मास m/2 है। सो आफ्टर कोलिजन दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, वे टोटल मास इज गोइंग टू बी 3m/2। ठीक, तो सबसे पहले तो ये पता कर ले कि इस कंबाइंड मास का वेलोसिटी कितना है, इस कंबाइंड मास का वेलोसिटी कितना है। सो वी कैन डेफिनेटली अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं दैट इनिशियल मोमेंटम m/2 टाइम्स v/2 मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ध्यान से देखें, इसको अगर सॉल्व करें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3/4 v इज इक्वल टू 3/2, ओके सॉरी 3/4 नहीं, ये आपको v वेक्टर कॉमन ले ले अगर, तो 1 + 1/4 इज इक्वल टू 3/2 v1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया v वेक्टर 5/4
इज इक्वल टू 3/2 v1 वेक्टर, यानी कि v1 वेक्टर अपना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 से, ये आपको 2, सो दिस बिकम्स 5/6 v वेक्टर। तो ये क्लियरली दिखा रहा है जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इवन लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर पार्टिकल को एस्केप कराना था, अगर कंबाइंड मास को एस्केप होना था, सो मिनिमम √2v1 तो होना चाहिए था, मिनिमम √2v1 तो होना चाहिए था, तब तो जाके वो एस्केप करता। ठीक है, तो एस्केप तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक, जिन बच्चों को पता होगा अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो जाती है तो पार्टिकल एलिप्टिकल पाथ लेता है, पार्टिकल इज गोइंग टू टेक एलिप्टिकल पाथ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और वो फॉल तो कतई नहीं करने वाला है, राइट, क्योंकि उनका जो इनिशियल डायरेक्शन था मोमेंटम का वो टैंजेंशियल था, तो बाद में टैंजेंशियल ही रहने वाला है ना। अगर ये आपका प्लैनेट है तो बाद में भी ये जो वेलोसिटी है v1 वेक्टर वो ऐसा टैंजेंशियल ही है, तो फॉल कैसे कर जाएगा, ना ही फॉल करेगा एंड कंटिन्यूज टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो भी नहीं होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे सर्कुलर ऑर्बिट रहने के लिए वेलोसिटी v होना चाहिए था, v होना चाहिए था, नहीं है ऐसा। तो 5/6 है, सो इट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान से देखिए सवाल को। इस सवाल में कहता है कि ये आपका अर्थ है, इसके सरफेस से एक सैटेलाइट को ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया। ठीक, ये सैटेलाइट m मास का है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे उसने r हाइट अचीव किया है अर्थ के सरफेस से, और अर्थ के सरफेस से वहां उसने एक रॉकेट इजेक्ट किया। ठीक है, इट इजेक्ट्स अ रॉकेट ऑफ मास m/10 सो दैट सब्सिक्वेंटली द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये रॉकेट के इजेक्ट होने के बाद सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है। ठीक है, तो मान लिया कि वो वेलोसिटी v1 है। ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटीज vx और vy है। ठीक, हमें पता करना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट, रॉकेट का काइनेटिक एनर्जी कितना है ये हमें निकालना है, तो हमें vx और vy पता करना होगा। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है व्हाट इज दिस वेलोसिटी, व्हाट इज दिस वेलोसिटी। सो पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए एनर्जी कंजर्व करते हैं, राइट, हमें v निकालना है, सो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो पहले वो करते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज -gmm/r, दिस इज इक्वल टू हाफ mv² -gmm सेंटर से यहां तक की दूरी 2r। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान से देखो तो ये आपका m ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो ये आपको हो जाएगा u² -gm/r इज इक्वल टू v² माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा एक gm/r। ठीक, अब जो RHS में gm/r है उसको इधर ले आते हैं, सो वी कैन राइट फाइनली v² इज इक्वल टू u² माइनस gm/r। तो ये अपना v² निकल के आया, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा ये बात भी समझना जरूरी है कि ये जो सैटेलाइट है 9m/10 मास, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इसका मतलब v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 तो ऑर्बिटल स्पीड हुआ ना, दैट इज इक्वल टू √gm/2r। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन पता है बेसिकली। ठीक, अब vx vy निकालना है, तो जस्ट बिफोर इजेक्ट एंड जस्ट आफ्टर इजेक्ट का मोमेंटम सेम होना चाहिए। ठीक है, so this A situation and this B situation momentum has to remain same. so x डायरेक्शन में अगर मोमेंटम को कंजर्व करें, x डायरेक्शन में अगर मोमेंटम को कंजर्व करें तो हम लिख सकते हैं इनिशियली इसके पास x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था नहीं तो 0, बाद में रॉकेट के पास लेफ्ट साइड में है तो उसको माइनस ले लेते हैं, -m/10 vx प्लस 9m/10 v1, राइट। तो यहां से आपको दिख रहा है
m से m कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। सो vx की वैल्यू आ रही है 9 टाइम्स v1, ठीक है। और y डायरेक्शन में भी हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। सो इनिशियली y डायरेक्शन में मोमेंटम इज mv, बाद में सिर्फ रॉकेट के पास ही है ऊपर के साइड में, सो m/10 vy, ठीक है। तो यहां से हम vy कह सकते हैं 10 टाइम्स v। इक्वेशन नंबर 2। हमसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट इज गोइंग टू बी हाफ mv²। तो मास को कॉमन निकाल लिया, अगर मास को निकाल लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका vx² प्लस vy², ठीक है। तो ये हो गया आपका m/20 vx क्या है, 9 टाइम्स v1, 9 टाइम्स v1, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 9 का स्क्वायर 81, और v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 है, दिस इज गोइंग टू बी gm/2r प्लस vy², vy इज 10v, सो 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, और v की वैल्यू यहाँ पे है, तो v का स्क्वायर u² माइनस gm/r, ठीक है, इक्वल टू m/20, ये हो गया अपना gm/r वाले टर्म को इकट्ठा कर देंगे, दिस इज 100 u², सो 100 u² प्लस 81 gm/2r माइनस 100 gm/r, ठीक है। सो ये काम करते हैं, इसको लिख देते हैं m/20 100 u², ठीक है। यहाँ पे 2r एलसीएम ले ले अगर, तो ये आपका बन जाएगा 81 gm माइनस 200 gm, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, अंदर से 100 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 100m डिवाइडेड बाई 20 ब्रैकेट, दिस बिकम्स u²। अच्छा, 81 gm माइनस 200 gm, ये हो जाएगा आपका माइनस 119, सो माइनस 119 gm, और 100 कॉमन लिया था तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 200r, ठीक। तो ये कट किया तो इसको 5m बन गया, दिस इज u² 119 gm डिवाइडेड बाई 200r, and this is matching with option number C. This is the answer. इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सैटेलाइट है, फिगर में देखें, आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ का चक्कर काट रहा है। ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसलिए इसको लो ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट अर्थ की रेडियस के बराबर ही है। नाउ जब वो सपोज इस पॉइंट पे था, एट पॉइंट 1, उसने एक रॉकेट लॉन्च किया होगा पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। इट फायर्ड रॉकेट, रॉकेट फायर करने से क्या हो गया कि सैटेलाइट का वेलोसिटी v0 से बढ़ के लेट अस से v1 हो गया है, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा दूर जाएगा, इट इज़ गोइंग टू हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये √3/2 टाइम्स ही हुआ है, √2 तो 1 ही जो एस्केप कर जाए, सो वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट लेता है, ठीक है। फारदेस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v2 है, एंड सेंटर से दूरी कैपिटल R है, हमसे ये R की वैल्यू पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन लगाना है सेंटर के अबाउट, पहले लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mv1 इंटू RE। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो तो हमको फॉर्मूला पता ही है, दैट इज √gm बाई रेडियस ऑफ अर्थ, RE है वेरिएबल, एंड दिस इज √3/2 टाइम्स √3/2 और gm/RE, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से mv1 इंटू RE है, सो mv1 की वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं, ये आपको है 3/2 gm/RE इंटू RE, दिस इज इक्वल टू mv2 इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से आपका m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी कैन से दैट v2 इज इक्वल टू √3gm/2RE times RE/R, right? Now let us apply energy conservation between point 1 and point 2. So point 1 पे आपके पास kinetic energy है, that is half mv1 square, and v1 का स्क्वायर किया तो we can directly write 3/2 gm/RE, ठीक है, माइनस
potential energy is minus gmm by re. This is equal to kinetic energy at this point, that is half m v2 square, और v2 की वैल्यू तो ये रही, तो सीधे स्क्वायर ही कर देते हैं, that is 3gm by 2re by 2re into re by r का भी होल स्क्वायर, सो re स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस gmm by कैपिटल R. ये हो गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन. क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, gm से gm, अच्छा ये वाला स्मॉल m भी तो कट रहा है, ये भी m खत्म, gm और m कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट. यहाँ पे क्या बच रहा है, 3/4 re, यहाँ पे 1/re, बीच में माइनस साइन है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/4 re. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3/4, एक re ने एक स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, सो दिस इज re बाई r स्क्वायर माइनस 1/r. ठीक है, सो LHS को तो वैसे ही रहने दो, और RHS में काम करते हैं, 4r स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में है आपके पास 3re माइनस 4r. ठीक है, माइनस 4r. अच्छा, तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर में. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपको माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 3re स्क्वायर माइनस 4re. राइट, हमें r स्क्वायर चाहिए. ठीक है, हमें r स्क्वायर चाहिए. इक्वेशन को रीअरेंज करो अगर, सो दिस इज r स्क्वायर माइनस 4re प्लस 3re स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें अगर, सो r स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3re माइनस r इंटू re प्लस 3re स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा आपका r माइनस re ब्रैकेट r माइनस 3re इज इक्वल टू 0. यानी कि r की वैल्यू क्या तो re है या फिर 3re है. ऑब्वियसली इलेप्टिकल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि r जो होगा वो re से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाले को तो रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी. चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल एकदम. ओके, इसमें कहता है द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एज k बाई r ओवर अ लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, एक स्फेरिकल गैलेक्सी है, मान लो कि ऐसा है. ठीक है, बहुत विशाल का एक स्फेरिकल गैलेक्सी है, और सेंटर से किसी भी r दूरी पे जो डेंसिटी है दैट इज गिवन एज सम कांस्टेंट k ओवर r. ठीक है, in that region a small star is in a circular orbit of radius capital R. ठीक, then the period of revolution किस तरीके से t और कैपिटल R आपस में रिलेटेड है वो हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है. सो मान लेते हैं ना, लेट अस से कि ये आपको वो कैपिटल R रेडियस का ऑर्बिट है जहां पे वो स्टार रिवॉल्व कर रहा है. इसको थोड़ा सा और, हाँ ठीक. तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज द मास इनसाइड दिस येलो स्फेरिकल रीजन. ठीक है, मास इनसाइड दिस येलो स्फेरिकल रीजन. हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम सबको पता है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 2π/ω. और अगर ओमेगा निकालना है, अगर ओमेगा हमें इक्वेशन में लेके आना है, सो बेसिकली वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. कि ये जो आपका स्टार है दैट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सम ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंटर से पास कर रहा होगा. नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि m⍵²r. तो इस ओमेगा से हम t तक पहुंच सकते हैं, एंड वी कैन देन गो टू द रिलेशन. तो अगर ये Fg निकालना है, दिस Fg इज बेसिकली गोइंग टू बी मास इनटू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट m⍵²r. सो एट द एंड ऑफ द डे हमको ग्रेविटी तो पता करना है,
और ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा आपको कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर, GM by r square, where m is the mass of this shaded region, m is the mass of this particular shaded region. तो हमको ये m पता करना है, that is the target, that is the target. ठीक है, तो वही कहानी होता है, r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक छोटा सा शेल पकड़ लो. ठीक है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ग्रीन कलर का, ये r दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज अ dr थिकनेस शेल. ठीक, तो इतने से का dv वॉल्यूम क्या होगा, सेम प्रोसेस 4 पाई r स्क्वायर dr, एंड dm मास इज गोइंग टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज k बाई r, सो k बाई r टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव 4 पाई k r dr. ठीक है, ये आपका dm मास हो गया. सो टोटल मास निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया, सो टोटल मास इज इक्वल टू 4 पाई k r dr इंटीग्रल लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल R, हमको यहाँ तक करना है, येलो सर्कल तक, येलो स्फीयर तक. सो ये आपको हो जाएगा 4 पाई k r स्क्वायर बाई 2, यानी कि कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, दिस बिकम्स 2 पाई k r स्क्वायर, 2 पाई k r स्क्वायर. ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो दिस बिकम्स g बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई k r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, 2 पाई बाई कैपिटल T, 2 पाई बाई कैपिटल T, सो दिस बिकम्स 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर टाइम्स r. ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वाला r स्क्वायर तो इसको कट कर दिया, तो हमको दिख रहा है दैट t स्क्वायर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू r, देयरफॉर t स्क्वायर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू r. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर. ठीक है, अच्छा सवाल. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. चलिए, on the x-axis and a distance x from the origin, the gravitational field due to a mass distribution is given by this much in the x direction. The magnitude of gravitational potential, assuming potential to be 0 at infinity. तो ये जो सवाल है भले ही इसमें पूछ जाए, लेकिन इस पैटर्न का जो सवाल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाता है. वहां पे हमने एक इक्वेशन देखा है जो कि ज्यादातर वहीं पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr. तो ठीक इसी का हमको यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, इसी का हमको इधर भी इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह होगा ग्रेविटेशनल फील्ड. सो आई कैन राइट डेल्टा v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g डॉट dr. dr की जगह यहाँ पे dx लिखेंगे, सब कुछ x एक्सिस में ही बातचीत चल रहा है. ठीक है, अच्छा, डेल्टा v की जगह हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g का क्या दिया इक्वेशन, ax, दिस इज ax डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स 3/2 dx. हमको कहता है कि जब x इंफिनिटी है तो पोटेंशियल 0 है, एंड एट सम डिस्टेंस x पोटेंशियल v मान लेते हैं. सो अपना LHS तो ठीक है, v है. ठीक है, RHS में देखो तो माइनस है, बाहर में है, a को आप बाहर निकाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा a को बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया x dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2. मुश्किल आता है इसको इंटीग्रेट करने को, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहेगा दैट इज टेक x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल t स्क्वायर. इसको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करें तो आएगा x dx इज इक्वल टू t dt. ठीक, एक बार रिप्लेस करें, एक बार इसको यहाँ पे रिप्लेस करें, सो माइनस a इंटीग्रल x dx की जगह हम लिख सकते हैं t dt डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिखा t स्क्वायर, तो नीचे आ गया t क्यूब, नीचे आ गया t क्यूब. तो ये आपको इसको कट कर देगा तो ये 2 बन जाएगा, और माइनस a dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, -1/t लिमिट
बाद में पुट करेंगे वंस वी हैव कन्वर्टेड टी बैक टू एक्स। सो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को बाहर निकाल दे, सो ये आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, और टी की वैल्यू हो जाएगी आपको बच्चा लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेके एक्स तक, ठीक है। पुट करो, सो ए जब एक्स पुट करा सो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल एट एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें कहता है कि आपके पास दो प्लैनेट्स हैं, एक 16 m मास का है और दूसरा कैपिटल M मास का है। इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस 2 है। यहां से एक पार्टिकल को फायर किया गया, बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ 16 m। तो इसका मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि ये कैपिटल M के सरफेस तक पहुंच जाए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, कहीं ना कहीं रास्ते के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लैनेट इज गोइंग टू बी 0। 16 m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इधर है, इसकी वजह से इधर है, तो कभी ना कभी तो किसी पॉइंट P पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, और वहां पे इस M पे भी 4 0 लगेगा। जैसे ही ये स्मॉल m मास इस पॉइंट P को क्रॉस कर जाता है थोड़ा सा, तो कैपिटल M का ग्रेविटी डोमिनेट कर जाएगा और वो अपने आप उस हरे प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। सो आवर टारगेट इज टू प्रोवाइड दिस मास ओवर हियर अ मिनिमम वेलोसिटी v सो दैट इट जस्ट रीचेस दिस पॉइंट P। वो बस यहां तक पहुंच जाए, ठीक। यानी कि हम चाहते हैं कि P तक पहुंचते पहुंचते लिमिटिंग कंडीशन के लिए इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, पहले तो हमको ये पता करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P का इस वाले प्लैनेट से जो दूरी है दैट इज x, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 10a माइनस x, ठीक है, 10a माइनस x। तो अगर P पॉइंट पे नेट ग्रेविटी 0 है, लेट अस यूज दिस इक्वेशन। एट पॉइंट P ग्रेविटी ड्यू टू दिस इज इक्वल टू ग्रेविटी ड्यू टू दिस। सो हम कह सकते हैं दैट 16m g इंटू 16m डिवाइडेड बाई सेंटर से P पॉइंट का दूरी हमने 10a माइनस एक्स लिया है, सो 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो तो gm और gm कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो यहां से हमको दिख रहा है 4x इज इक्वल टू 10a माइनस एक्स, यानी कि अपना x का वैल्यू आ रहा है 2a, ठीक है। सो x का वैल्यू हो गया अपना 2a। अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P, और बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लगाया जा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट A एंड पॉइंट बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P। सो पॉइंट A पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, पॉइंट A पे हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, M का इस वाले प्लैनेट के साथ और M का इस वाले प्लैनेट के साथ, इसलिए मैंने बोला टोटल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक, इक्वल टू। सो K आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो 16m और स्मॉल m के बीच में अगर देखें, सो g 16m स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर जो दूरी होगा दैट इज 2a प्लस हरे वाले प्लैनेट और इसके बीच का, सो gmm डिवाइडेड बाई इसके सेंटर का यहां से जो दूरी होगा, ठीक है, कितना होगा
ध्यान से देखो। सो दिस इज 10A, उसमें से 16M वाले प्लैनेट का 2A को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 10A माइनस 2A इज 8A। दिस इज इक्वल टू P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है, ठीक है, माइनस, अब जब ये मास यहां पहुंच जाता है, जब ये मास यहां पहुंच जाता है तो इसके सेंटर से जो दूरी है दैट इज 10A माइनस एक्स, और x की वैल्यू 2A डिराइव कर ली हमने, तो बेसिकली 8A है। सो 16 डिवाइडेड बाई 8A प्लस GMM डिवाइडेड बाई P पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 2A, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस, यहां पे डिनोमिनेटर में 8A एलसीएम ले लो, 8A एलसीएम ले लिया तो ऊपर जाएगा 4, दिस इज 64 एंड दिस इज ओनली 1, तो यहां पे बचेगा 65 GMM इज इक्वल टू माइनस, फिर से यहां पे 8A एलसीएम ले लो, सो यहां पे आपका 16 है और यहां पे आपका 4 होगा, सो दिस बिकम्स 20 GMM, ठीक करा है, हाँ जी। अच्छा, क्या कट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, m और स्मॉल m, सो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, सो 8A तो कॉमन है एलसीएम में, सो 65 माइनस 20 हो जाएगा आपका 45, दिस इज गोइंग टू बी 45 GM डिवाइडेड बाई 8A, राइट। अच्छा, ये इसको कट करके 4 हो जाएगा, तो यहां से हमको v आता दिखाई दे रहा है, 45 का अंडर रूट किया तो 5 टाइम्स 9, 3 बाहर आ सकता है, सो दिस इज 3/2 अंडर रूट 5 GM बाई A, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर B, दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर B, बढ़िया एकदम। सो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस वाले चैप्टर में, आप लोग सबको दिख ही रहा है थ्रू आउट द क्वेश्चंस, आराम आराम से करना है तो आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक स्पेसशिप है इन स्पेस जो कि मूव कर रहा है एंड इट इज गेटिंग हिट बाय इंटरप्लैनेटरी डस्ट, ठीक है, और इनइलास्टिक कोलिजन होता होगा, वो जो डस्ट है उसमें चिपकता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो स्पेसशिप है उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमको दे रहा है, dm by dt इज इक्वल टू v स्क्वायर, वेयर v इज दी वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप एट एनी गिवन टाइम t, राइट। तो हमसे पूछता है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज हाउ मच, ठीक। सो हमको पता है दैट फोर्स इज गिवन एज dp by dt, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp by dt। अच्छा, यहां पे हम मोमेंटम को लिख सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। इस सिचुएशन में मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है स्पेसशिप का, तो हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, सो दिस इज m dv by dt प्लस v dm by dt, ठीक है। अब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ठीक है, स्पेस का बात चल रहा है वहां पे, assuming there is no external force acting, so this f becomes 0, this is equal to mass times acceleration plus v, और dm by dt हो गया तुमको b v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से a का वैल्यू आ रहा है माइनस b v क्यूब डिवाइडेड बाई m, और स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख लेते हैं क्योंकि वही इस्तेमाल किया गया है, सो m एज अ फंक्शन ऑफ t, सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में क्या कह रहा है हमसे कि आपके पास एक एस्ट्रॉइड है जिसका मास हमने m मान लिया है, वो v1 वेलोसिटी से, दैट इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर सेकेंड, v1 वेलोसिटी से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उसका जो सेंटर से दूरी है, अर्थ के सेंटर से जो दूरी है दैट इज 10r। हमसे पूछता है बताइए v2 की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो सिंपली पॉइंट 1 और 2 के बीच में एनर्जी को कंजर्व कर देंगे, सो वी कैन राइट एट वन पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 square, potential energy is minus gmm by distance is 10r, this is equal to kinetic energy at 2
हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, अच्छा ये एम ये सब कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो दिस बिकम्स v1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई 5r इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2gm बाई r। ठीक, so we can write this as v2 square is equal to 2gm by r minus gm by 5r plus v1 square। ठीक, यहाँ पे अगर हम एक 5r LCM ले लें तो this is going to become 10gm minus gm plus v1 square, और ये आपका हो जाएगा 9gm by 5r प्लस v1 स्क्वायर। ठीक, अब ये gm बाई आर को रिप्लेस करने के लिए हमको यहाँ पे एक और चीज इंफॉर्मेशन दिया है दैट एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 एंड वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट 2gm बाई आर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करें हम तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी स्क्वायर और इस 2 को नीचे ले आए, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाई आर। तो क्यों ना इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। सो 9/5 gm बाई आर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा v2 हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 9/10 दैट इज 0.9 टाइम्स वी स्क्वायर यानी कि 11.2 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत स्मार्टली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है इसमें। 0.9 टाइम्स 11.2 स्क्वायर, नाउ 11 का स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 11 का स्क्वायर इज 121, तो इसका स्क्वायर 121 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेट अस से 125 प्लस ये आपको हो गया 144। ठीक है, सो 144 प्लस 125 इंटू 0.9। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली ही किया जा सकता है। ये कितना हो जाएगा 95 45 4 9 2 18 2 9 11, so this is 112.5 plus 144, so this is something like this is 652 256.5, that is approximately 16 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर आना है। सपोज आपका कुछ और अप्रोक्सीमेट करते करते ये कुछ 248 भी आ जाता, तब भी आप आंसर 16 नहीं बोलते, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है, उससे तो बहुत ज़्यादा ही दूर है हम लोग। ठीक है, सो आंसर इज 16। सो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि जेईई मेन 2021 नीट के एस्पिरेंट्स हैं, एडवांस के एस्पिरेंट हैं, सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। वी विल मीट अगेन सून, अंटिल देन बाय बाय।